हेलो दोस्तों, मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का 8.4 एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहा हूं। और इससे पहले भी हम और भी वीडियो अपलोड कर चुके हैं 8.1, 8.2, 8.3। तो वो नहीं देखे हैं तो वो जाकर पहले देख लें, क्योंकि वो भी बहुत इसी टाइप से सारे जो हमारे चैप्टर हमने जो करवाया है एक्सरसाइज ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का, वो सारे पीछे करवा चुके हैं। तो वो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर वो भी देख लें, क्योंकि वो भी अच्छे से बताया गया है। और क्योंकि पीछे वाले पढ़े रहते हैं तभी हम आगे वाले अच्छे से समझ पाते हैं। पीछे ही अगर जो बेसिक ही क्लियर ना है तो फिर आगे कैसे समझ सकते हो। तो ये भी बच्चों को रहता है कि जो अभी ना समझ में आए, इसकी ये वजह है कि वो पीछे वाला नहीं पढ़ा है। और इसमें भी हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया, दो पार्ट की वन पार्ट अपलोड कर दिया है 8.4 एक्सरसाइज का। तो वो भी पहले देख ले जाकर, अब वरना हम अब वहाँ से आगे करते हैं स्टार्ट। यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही हैं, हम दोनों ही बोथ लैंग्वेज बाइलिंगुअल हैं, इसीलिए दोनों को साथ में लेकर चलते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट करवा दिया था एंड सेकंड बचा हुआ है। सेकंड एंड 3 टाइप्स और हैं। वो 1+ ये क्वेश्चन दे रखा है, वो पहले हम राइट डाउन कर लेते हैं, उसके बाद में आप उसको उतार लेना है। हाँ, ये भी बता दे रहे हैं कि आप कॉपी और कलम लेकर बैठे तभी ये लिख लेना, क्योंकि बार बार वीडियो देखने से भला एक बार देखकर उसको नोट कर लेना ये अच्छा रहता है। सेक थीटा, और फिर उसके बाद में ऐसे ब्रैकेट है एंड 1+ में कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा दे रखा है। ऑप्शन में भी दे रखा है 0, B दे रखा है 1, C दे रखा है हमारा 2 और D दे रखा है -1। ये कर रहा है तो इसको कैसे करेंगे? सिंपल है। अगर जो ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्वियसली ये आपको आता ही होगा, डायरेक्ट थीटा का मान भी रख सकते हैं, लेकिन हम मेथड से बताएंगे बेसिक तरीका से कि कैसे करते हैं सॉल्व। तो ये देखो कैसे इसमें करते हैं। यहाँ पर देखें ये किसका उल्टा है, तो कॉस का है, और इसमें क्या है साइन और कॉस पहले से इसी को हम क्यों तोड़ रहे हैं? इसीलिए इसे तोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें साइन और कॉस मौजूद है और इसमें भी कॉस है, इसलिए इसको हम इसके फॉर्मूला पर सेट कर देते हैं। 1+ में tan का फॉर्मूला क्या होता है? साइन थीटा अपन में कॉस थीटा होता है, और फिर प्लस सेक थीटा का नहीं पता है तो इधर देख लेना, सेक थीटा इज इक्वल में 1 में कॉस थीटा होता है, और tan थीटा इज इक्वल में पीछे ये सब हम बता चुके हैं, साइन थीटा अपन में कॉस थीटा। ये हम पहले के वीडियो में बता चुके हैं, तो वो अभी वीडियो नहीं देखे हो तो वो जाकर देख लें, ठीक है। फिर उसके बाद में तो इसलिए हम इसको मतलब फॉर्मूला पे तोड़ रहे हैं, वरना आप क्या कर सकते हो इसमें? कुछ नहीं, सिर्फ इसी के जैसा इसमें भी साइन और कॉस है। हम यहाँ देख रहे हैं, इसको उलट देंगे तो 1 में कॉस थीटा। देखो नीचे सेम आ गया, इसीलिए हम दोनों को फॉर्मूला पर सेट कर दिए हैं। और इसमें भी सेम कंडीशन, 1+ कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। जी हाँ, लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। माइनस कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 में साइन थीटा। देखो हाँ, ये इसका फॉर्मूला है, हमने ये पीछे बता दिया है। तो अभी ना समझ में आए ये मेरी गारंटी नहीं है, पीछे अगर जो देख के आओगे तो ये जरूर से जरूर समझ में आएगा। तो हमने इसको क्यों तोड़ा, हमें क्या जरूरत पड़ा तोड़ने की? तो इसको हमने इसलिए तोड़ा क्योंकि इसके नीचे कॉस था, तो कॉस यहाँ भी है और इसका भी नीचे कॉस आ रहा है। तो देखो अब एलसीएम इजी से आ जाएगा यहाँ भी, इसीलिए हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तोड़ते हैं। अब यहाँ देखो एलसीएम इन तीनों का क्या हो जाएगा? कॉस ही हो जाएगा, कॉस थीटा। एक को कितना बार पढ़ें कि कॉस थीटा हो जाए? भाई एक को ऑब्वियसली है कि जितना बार पढ़ेंगे उतना ही आएगा। एक को कॉस थीटा बार पढ़ेंगे तो कॉस थीटा ही आएगा, तो यानी कितना बार पढ़ें एक को कि कॉस थीटा आ जाए, तो कॉस थीटा बार पढ़ेंगे। ये एलसीएम नहीं आता है तो आप डायरेक्ट इसको इससे सबको गुना कर दोगे तो वो दूसरे टाइप से, मैंने पीछे भी एलसीएम लेने के लिए बताया, लेकिन ये बच्चों वाली है, ये कर लो। इन दोनों का तीनों का एलसीएम कॉस थीटा होता है, नहीं पता तो देख लो 1, cos थीटा इंटू कॉस थीटा, ऐसे करो
इस सभी में क्या दिख रहा है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 का 1 1 फिर 1, ये देखो यही आ गया ना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। अब 1 को कितना बार पढ़ें कि कॉस थीटा आ जाए, तो कॉस थीटा, जिसे 1 को कितना बार पढ़ें कि 2 आ जाए, तो 1 को तो 2 ही बार पढ़ेंगे ना, टेबल 1 को कितना बार पढ़ें कि 2 आ जाए, 1 2, तो हम 1 को 2 ही बार पढ़ते हैं कि 2 आ जाता है। अगर जो हम कहें कि 1 को कितना बार पढ़ें कि 5 आ जाए, तो भाई 1 को ओब्वियसली है कि 5 ही बार पढ़ेंगे तो 5 आ जाएगा। तो कुछ नहीं है, सिंपल है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर एक को कितना बार पढ़ें कि कॉस थीटा आ जाए, तो कॉस थीटा बार ही पढ़ेंगे। तो ये देखो, तो 1 को भी ऊपर, जितना नीचे वाले को पढ़ते हैं उतना ही ऊपर वाले को पढ़ के यहाँ पर लिखते हैं, तो 1 को भी कॉस थीटा बार पढ़ लेंगे तो कॉस थीटा ही रहेगा। फिर प्लस कॉस थीटा को कितना बार पढ़ें कि कॉस थीटा आ जाए, तो 1 बार, तो साइन थीटा को भी 1 बार पढ़ेंगे, और साइन थीटा को 1 बार पढ़ेंगे तो साइन थीटा ही रह जाएगा। फिर प्लस कॉस थीटा को कितना बार पढ़ेंगे कि कॉस थीटा आ जाए, तो 1 बार, तो 1 को भी 1 बार, तो 1 को 1 बार पढ़ेंगे तो 1 ही तो आएगा, 1 गुने 1 1। फिर इधर है हमारा, ये देखो सेम कंडीशन, सेम वे, ये भी वही है। ये देखिए साइन थीटा लिख दिया, सभी का एलसीएम साइन थीटा, 1 को कितना बार पढ़ें कि साइन थीटा आ जाए, तो साइन थीटा बार, क्योंकि 1 को तो उतना ही बार पढ़ेंगे ना तो उतना आएगा, तो 1 को भी साइन थीटा बार पढ़ेंगे। यहाँ लिखने के लिए इसको भी पढ़ना पड़ेगा, तो साइन थीटा। अब साइन थीटा को कितना बार पढ़ें कि साइन थीटा आ जाए, तो 1 बार, तो कॉस थीटा को भी 1 बार पढ़ेंगे, ये प्लस है तो कॉस थीटा। फिर माइनस दे रखा है क्या, ठीक है, माइनस दे रखा तो रहने दो। फिर साइन थीटा को कितना बार पढ़ें कि साइन थीटा आ जाए, तो 1 बार, तो 1 को भी 1 बार पढ़ेंगे तो 1, सिंपल। अब यहाँ देखेंगे नीचे कॉस थीटा है और यहाँ साइन थीटा है, कोई ना रहे, इसको ऐसे कर सकते हैं हम, यहाँ पर देख लीजिए, इसको हमने ए मान लिया, इसको बी, इसको हमने ये टोटल को ए, और यहाँ भी ये टोटल ए हो जाएगा और ये टोटल बी। देखो एक तरीका से नहीं बनता है, बहुत तरीके से ये बन जाते हैं। हमने ये मेथड से तोड़ा, किसी और ने कोई और मेथड से तोड़ रखा होगा, तो हम और भी मेथड से बन सकता है, यही नहीं कि एक ही मेथड से बनता है। तो इसको हम मिटाते हैं, ये वाला पोर्शन देखिए। अब क्या करना है, तो अब आप जानते होगे कि बचपन में पढ़े होगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 9th क्लास में पढ़े होगे, ये 8th में भी पढ़ना है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक में जुड़ा है एक में घटा है, तो उसको हो जाता है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेम कंडीशन एक में देखो, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये टोटल ए है, ये टोटल ए है, और ये प्लस का 1 है, और यहाँ भी देखो माइनस का ए माइनस बी हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर, फिर सूत्र में होता है ए का स्क्वायर, तो ए की जगह यही था ना, ये था, तो यहाँ लिख दिया। फिर माइनस है तो माइनस बी का स्क्वायर, देखो बी का स्क्वायर है तो बी यहाँ पर क्या 1 1, तो 1 का स्क्वायर, और नीचे में जो बच गया उसको गुना कर दो नीचे से नीचे, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा। ओके, अब नीचे वाला, अब आगे आते हैं, ये यहाँ पर है, लिख लेना अच्छे से, ठीक है, वरना कंफ्यूज मत हो जाना। ये इसका फॉर्मूला है, इससे ये फॉर्मूला से ही आया है ये वाला अगला स्टेप, तो यह स्टेप के बगल में लिख लेना है, ठीक है, नहीं लिखोगे तो फिर पता भी नहीं चलेगा। चलो अब आके आते हैं, तो इसका देखो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर पर टूटने के लिए जा रहा है, तो अब इसको मिटा देते हैं। अब इसको आगे किस स्टेप पर तोड़े, तो यहाँ हमें a प्लस ए इसे मान लेंगे और इसे b मान लेंगे। अगर जो नहीं पता है तो p और q मान लो, तो p और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का थीटा प्लस साइन स्क्वायर का थीटा प्लस 2ab, तो 2a की जगह कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया लास्ट में, ठीक है, अपॉन नीचे क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दे रखा है। अब आगे आते हैं, देखो इसका मान 1 होता है, अगर जो ये नहीं पढ़े हो इसका मान 1 होता है, इसका वैल्यू पीछे वाले क्लास में हम ये पढ़ा चुके हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है, हम पीछे में पढ़ा चुके हैं, तो वो नहीं देखे हो तो वो जाकर एक बार समझ लो, वरना आगे चलते हैं।
1 हो गया, ठीक है। और उसके बाद में क्या रखा है, प्लस का 2 कॉस थीटा बच गया इंटू साइन थीटा बच गया भाई, और फिर माइनस में 1 बचा, और नीचे क्योंकि इसका मान 1 होता है ना इतना का, तो 1 रख दिए हैं देखो। और फिर नीचे में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो फिर देखते हैं, 1 में 1 घट गया तो 0, 1 से 1 घट गया, यहाँ बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, नीचे बच गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ये कैंसिल हो गया, दोनों बराबर थे, यहाँ क्या बच गया 2। तो ये आपका 2 आंसर हो गया, और सी नंबर आपका आंसर। तब ये मिटाते हैं, आप इसको रोक के लिख लीजिए। अब फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन देखते हैं क्या है। थर्ड ऑप्शन दे रखा है सेक ए प्लस में tan ए इंटू 1 माइनस साइन, ये दे रखा, और ऑप्शन भी हमें दे दिया है, सारे पेज दे रखे हैं। सेक ए फिर बी में दे रखा है, साइन ए सी में दे रखा है, कोसेक ए डी में दे रखा है, कोस ए। चलो इसको हम सॉल्व करते हैं, घबराना नहीं है, ये सब आप जब एक बार कर लोगे तो दोबारा में आपको ये इजी लगने लगेगा। तो देखो करते हैं सॉल्यूशन हम। अब देखो पीछे वाला सेम कंडीशन, इसमें कुछ नहीं दिया, इसको रहने देते हैं, क्योंकि देखो आप सोचते हो कि स्टार्टिंग में ही हम सारा चीज़ सीख जाए, मतलब जैसे टीचर बनाते हो वैसे बनाने लगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है। पहले आपको इसमें कॉन्सेप्ट सीखना रहता है, हर एक क्लू सीखना रहता है कि क्या क्या यहाँ पर कैसे हम क्वेश्चन को सम को सॉल्व करें, यानी सेक ए और tan ए। देखो यहाँ पर हमें कुछ तोड़ने का क्लू मिल रहा है, यहाँ नीचे क्या आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो कॉस, यहाँ भी तोड़ेंगे तो नीचे कॉस आ जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा, तो आगे कुछ रास्ता निकलेगा। तो सेक ए को हम कर देते हैं कॉस ए में, 1 अपॉन में कॉस ए, फिर प्लस tan ए को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, हाँ लिख सकते हैं। तो देखो हमने क्यों इसको ऐसे तोड़ दिया, क्योंकि नीचे क्लू बन रहा था, कुछ आगे कुछ हमारा मोटिव था कि देखो ये क्या नीचे आ रहा है, कॉस है, यहाँ भी कॉस है, और इधर 1 माइनस साइन है, ये एज इट इज रह जाएगा। अब देखेंगे कि इसमें क्या है, नीचे क्या है, नीचे सेम है, तो उसके बाद में कॉस है, फिर उसके बाद में यहाँ भी दोनों का एलसीएम कॉस है, इसका एलसीएम कितना है, इसको कितना बार पढ़ें कि कॉस आ जाए, तो एक बार पढ़ते हैं, तो उसके बाद में क्या हो जाएगा, एक को भी एक बार पढ़ेंगे तो एक, फिर प्लस में कॉस ए को कितना बार पढ़ें कि कॉस ए आ जाए, तो एक बार, तो साइन ए को भी एक बार पढ़ेंगे तो साइन ए हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका, और इधर क्या हो गया 1 माइनस साइन ए, 1 अपॉन में साइन ए हो जाएगा। ओके, इतना समझ में आया। फिर उसके बाद में क्या करना है आगे, देखो ये देखो अभी जस्ट मैंने बताया था, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो ये ए हो जाएगा, ये बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला वही है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर में होता है ए स्क्वायर। देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो ए की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर, फिर माइनस बी की जगह क्या है साइन है, तो साइन ए का साइन स्क्वायर ए, अपॉन में नीचे क्या है कॉस है, तो कॉस ए लिख दीजिए। अब देखो 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, इधर साइन स्क्वायर है, अपॉन में कॉस है। अब बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे नहीं पढ़े हो तो इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए। अगर जो ये इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो तो इससे पीछे वाला वीडियो जाकर वो देख लें, क्योंकि कोई भी देखो फर्स्ट अगर जो आपको कोई चैप्टर के बारे में पढ़ना है तो उस चैप्टर का पहले शुरुआती दौर में पढ़ना रहता है कि उसमें कहा क्या जा रहा है, क्योंकि जितना भी चैप्टर का वो मोटिव होता है कि उस चैप्टर में क्या पढ़ना है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ही देखा जाता है, यानी पहला क्लास में ही उसको समझ लिया जाता है कि हाँ इसका कितना वेटेज है, इसमें कितना हमें समय लगने वाला है। तो इसीलिए मैंने पहली क्लास में थोड़ा सा इसको इससे आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था। तो हो गया कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख लेंगे,
हाँ लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह, और नीचे में क्या है कॉस ए, कॉस ए, और कॉस ए से कॉस एक खत्म हो गया, बच गया हमारा कॉस ए। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो 1 के खत्म हो गया, बच गया कॉस ए, सिंपल। अब ये नहीं समझ रहे हो तो पीछे आपको 9th में समझना होगा कि डिवाइड कैसे होता है। पावर 1 है तो भागा में पावर घट जाता है, तो यहाँ 2 है तो 1 बच गया, देखो ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, क्या है, ये रहा डी है आपका आंसर, ठीक है। पीछे देख लेते हैं एक बार वीडियो कैसा आ रहा है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4th करा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करवा रहे हैं अभी, फिर आगे आपको करवाएंगे लॉन्ग क्वेश्चन भी। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, 4 का 4, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, हमें लाने के लिए करा, ऑप्शन में दे रखा है से के स्क्वायर ए, बी दे रखा है माइनस ए, सी दे रखा है कोट स्क्वायर ए, और आपका डी दे दिया है tan स्क्वायर ए। क्या दे रखा है, tan स्क्वायर है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सिंपल है, आपके लिए भी सिंपल हो जाएगा। जब दोबारा आप इसको दोबारा बनाओगे तो ये आ जाएगा, इजी हो जाएगा, क्योंकि एक बार में सभी को मुश्किल लगता, हमें भी लगता था, लेकिन ध्यान से देखना, धीरे धीरे वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, आप जब इसको देखते रहोगे तो। देखो आप ना इसको कैसे भी तोड़ दो, आपको इसको कैसे भी तोड़ देना, आपका आंसर कोई ना कोई इसमें आ ही जाएगा। तो हमने ऊपर वाले को ही ले लिया, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए को हमने तोड़ दिया किस में, कॉट में कर दिया, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में कोट स्क्वायर है, अपॉन नीचे भी क्या है 1 प्लस में कोट स्क्वायर है, ये रहा। हमें नीचे कुछ नहीं था, 1 है, यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, नीचे कोट स्क्वायर है, हाँ हो सकता है कोट स्क्वायर ए, ये हो गया आपका कोट स्क्वायर ए। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, तो देख लीजिए ये एलसीएम हो गया, एक को कितना बार पढ़ें कि कोट स्क्वायर आ जाए, तो एक ही बार, तो एक को भी एक बार पढ़ना, तो एक को ही कोट स्क्वायर बार पढ़ना, तो कोट स्क्वायर ही हो जाएगा। अरे जब इसमें नहीं आता तो इन दोनों का एलसीएम गुना कर दो, तो 1 गुने कोट स्क्वायर है तो कोट स्क्वायर हो गया, फिर ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो कोट स्क्वायर है, और ये यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 गुने 1, ये सीधा साधा ट्रिक है काटने का। 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए ये दे रखा है, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, यहाँ पर हमें ये दे रखा है, देखो सिंपल है। यहाँ को अगर जो हम ऐसे कर दें कि कोट स्क्वायर ए प्लस 1 है, और फिर उसके बाद में अपॉन में कोट स्क्वायर ए, और फिर देखो ये है ना जो हमारा नीचे ही रहता, तो गुना में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए, ये लिख सकते हैं। अब कहोगे कि ये कहाँ से आ गया, अरे भैया यही है, यहाँ कुछ नहीं तो गुना में 1 है ना, तो हमने इसको इस साइड कर दिया। देखो ये वाला गुना में कुछ गुना 1 से होगा तो फिर वही हो जाएगा, 1 से गुना हो गया तो फिर यहीं आ जाएगा, तो इसीलिए हमने 1 को इधर रहने दिया उसके नीचे, और इसको इधर साइड कर दिया। देखो इधर तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बराबर है इसके, थोड़ा सा 1 इधर है और इसमें 1 इधर है, बाकी तो इसको हम लिख सकते हैं ना कोट स्क्वायर ए प्लस में 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। अब क्यों, अरे 2 + 3 करो तो 5 ही आएगा, और 3 + 2 करो तो 5 ही आएगा। 3 को इधर लिख दो या 3 को इधर लिखो, जोड़ने पर तो 5 ही आने वाला है, तो आप कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो एक बार में यहाँ भी एक बार में कट गया भाई, तो क्या ऊपर में 1 बच गया और नीचे में कोट स्क्वायर ए बचा। अब देखो इसका उल्टा क्या होता है, tan स्क्वायर है, तो tan स्क्वायर हो गया, कोट स्क्वायर ए का उल्टा tan स्क्वायर है, आंसर। एंड आपका ये डी है ऑप्शन सही, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, सिंपल है, आपके लिए भी ये सिंपल हो जाएगा। अगर जो कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप बोल देना, ठीक है, उसको मैं फिर से पढ़ के देखूंगा, लेकिन कमेंट ही नहीं आता अभी। कुछ भी कमेंट कर दिया करो 1-2, ठीक है, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। अगर जो कहीं बेसिक में प्रॉब्लम है तो वो भी बोल देना, उसके लिए भी हम वीडियो बना देंगे, ठीक है। अब 5वां क्वेश्चन आते हैं। 5वां क्वेश्चन का भी ऑप्शन में दे रखा, फर्स्ट ऑप्शन में कर रखा है, क्वेश्चन में करा प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज
where the angles involved are acute angle for which the expressions are defined. ये करा कि prove the following identities, ये जो दिया गया है इसको सिद्ध कीजिए। निम्नलिखित में, जो निम्नलिखित में हमें नीचे क्वेश्चन दे रखा है उसे सिद्ध कीजिए। where the angle involved are acute angles, जहाँ जो हमारा एंगल है वो acute एंगल है, which जिससे expressions are defined, जिसके द्वारा आप इसको डिफाइन कीजिए करके सिद्ध करना। सिंपल सरल बात में कहें तो ये सिद्ध करना है कि इधर जो दिया है कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा, ये दे रखा है और हमें यही सिद्ध करना है। कुछ नहीं है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो कैसे करना। सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले हाँ इसमें ये समझना होगा कि इस साइड वाले को LHS बोला जाता है और इस साइड वाले को RHS बोला जाता है। इसे कहा जाता है लेफ्ट हैंड साइड और इसे कहा जाता है राइट हैंड साइड, क्योंकि ये राइट देखो हाँ दाहिना हाथ है और ये बावा हाथ है। तो हम LHS से सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? LHS से सॉल्व करेंगे। तो इसको लिख देते हैं कोसेक थीटा माइनस में कॉट थीटा। हमें इसमें ये कह दिया कि आप LHS को सॉल्व करके RHS लाइए या RHS को सॉल्व करके आप LHS लाइए, या ऐसा भी होता है कि आप इसको भी सॉल्व करो और इसको भी सॉल्व करो। तो इसको सॉल्व करते करते जो आंसर आ रहा है इसका भी वो सॉल्व करते करते आंसर आना चाहिए। तो दोनों का आंसर सेम है, तो हम कह सकते हैं LHS बराबर RHS। और यही इसमें प्रूव करने के लिए करा है कि इसके बराबर ये है तो सिद्ध कीजिए। कैसे? तो सिंपल, आइए देख लेते हैं। इसमें जस्ट पीछे अभी क्वेश्चन बताया था कि देखेंगे ये इसमें क्या कॉमन है, तो इसको हम उलट देंगे तो नीचे साइन आ जाएगा। और कॉट थीटा का फॉर्मूला साइन कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री का 8.4 एक्सरसाइज का में क्या ज़्यादा महत्व रखता है? सबसे ज़्यादा महत्व ये रखता है कि आपको कितना फॉर्मूला याद है, कितना सूत्र याद है, कितना फॉर्मूला आप रटे हो, कितना आपको अंदर अभी जितना ही इसमें फॉर्मूला आपको याद रहेगा ना उतना ही दिमाग आपको कैलकुलेशन करवाएगा। कैलकुलेशन में आप माहिर रहोगे ट्रिगोनोमेट्री में। तो कोसेक थीटा को हम 1 अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं। ओके, फिर माइनस कॉट थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ऊपर में होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर ये ज्यों का त्यों लिख दो। ओके, फिर उसके बाद में क्या करना, नीचे देखो सेम है साइन थीटा, तो नीचे लिख देंगे साइन थीटा। फिर उसके बाद में साइन थीटा दोनों का एलसीएम है ना, तो साइन थीटा ही आ जाएगा। साइन थीटा को कितना बार पढ़े कि साइन थीटा आ जाए? तो एक बार। साइन थीटा को कितना बार पढ़े कि ये वाला साइन थीटा आ जाए? तो एक बार। तो एक को भी एक बार पढ़ो तो एक, फिर माइनस है तो माइनस। साइन थीटा को कितना बार पढ़े कि साइन थीटा जो एक बार, तो कॉस थीटा को भी एक बार पढ़ेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। फिर इस पर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दो, सिंपल। अब ये स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है, तो 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर हो गया ये। ये लाने के लिए करा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा हो गया, क्योंकि ये थीटा इस पे स्क्वायर इस पे भी है और ये स्क्वायर इस पे भी है, नीचे वाले पर भी है। तो ये याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट का ये रूल होता है कि इस पे भी दो और इस पे भी दो, सभी में बराबर बराबर बांटो। तो यहाँ एज इट इज लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है फॉर्मूला। अब देखो हमेशा हमारे अंदर इसमें है जो फॉर्मूला का ही यूज आ रहा है, तो इससे बढ़िया अभी याद करने से अच्छा है कि पहले ही याद करके बैठना चाहिए इसमें। तो साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, जैसे कि हमने पीछे में डिस्कस कर दिया था। अब इसको क्या कर लेंगे, ये ए है और इसको मान लेंगे बी, ठीक है, उसको मान लेंगे बी। इधर वाला इरेज कर देते हैं। इरेज करें, देखिए हम इसको क्या मान लें, ए और इसको बी। तो पहले हम लिख देते हैं ऊपर वाला एज इट इज 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखो अब यहां पर भी तो ये दे सकते हो, होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, ये 2 बार है। जैसे कि 2 का स्क्वायर हम कहें तो लिख सकते हैं 2 गुने 2, हाँ 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2। 3 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 3 गुने 2 3, हाँ लिख सकते हैं। 4 का स्क्वायर हम लिख सकते हैं 4 गुने 4, क्यों नहीं, जरूर।
तो उसी प्रकार 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा गुना 1 माइनस कोस थीटा। हाँ लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ये समझ में आता है ना, ये तो बेसिक है। 3 का स्क्वायर 3 गुने 3 9 होता है अपॉन में। अब यहाँ देखेंगे कि ए स्क्वायर, यहाँ पर एक का देखो, यहाँ पर एक का स्क्वायर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर तो फिर एक ही हो जाएगा, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। यहाँ भी स्क्वायर है तो इसको हम ए मान लेंगे, इसको बी। तो ए स्क्वायर अभी जस्ट बताया था कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आपके पास होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है आपका फॉर्मूला। तो बस वही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो हम उसको ऐसे कन्वर्ट कर देंगे। तो ए माइनस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में ए प्लस बी, तो ए की जगह कितना 1 प्लस बी की जगह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर यहाँ ए प्लस बी हो गया, अब ए माइनस बी, तो ए माइनस बी की जगह तो कॉस थीटा हो गया। ध्यान रखना हम इसको एक, यहाँ तो एक था लेकिन एक का स्क्वायर भी करेंगे तो एक ही आ जाएगा। और इस ये जो कॉस थीटा दिख रहा है, ये जो नीचे में ये कॉस थीटा दिख रहा है, ये कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऐसे, क्योंकि ये फिर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये हदसना नहीं है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पर ये टूटेगा, तो ये सिर्फ याद रखना है। तो देखो ये स्क्वायर क्यों लगा दिया, ए माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल हो गया, हमारा पास क्या बच गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा। सिंपल प्रूव्ड हो गया। ये RHS बराबर क्या आ गया RHS, यानी कि हम लिख सकते हैं प्रूव्ड दैट LHS इज इक्वल में RHS। ओके गाइस, तो ये आपका हो गया कौन सा 5th क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन, ये हो गया। अब देखते हैं, चलो बढ़िया है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, वो है आपका सेकेंड ऑप्शन, 5वां क्वेश्चन का दूसरा नंबर, बी ऑप्शन। चलिए आइए, बी ऑप्शन में क्या दे रखा है, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें दे रखा है कॉस ए अपॉन में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, फिर प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन में कॉस है, ये दे रखा है इज इक्वल में 2 सेक ए, 2 सेक ए सिद्ध करने के लिए करा। इसमें भी प्रूव्ड कीजिए, ये LHS है और ये RHS है, तो आप इसको सिद्ध कर सकते हैं। अब इसको मिटा देना, क्यों बार बार लिखा होता है। ठीक है, ये LHS है इस साइड वाला, और इस साइड वाला टोटल LHS, इस साइड वाला RHS। आप इसको सॉल्व करके ये ला दो या इसको सॉल्व करके ये ला दो, सेम बात वही है। तो दोनों या दोनों को सॉल्व कर करके एक ऐसा आंसर लाते हैं जो इधर भी सेम है और इधर भी सेम आ जाए, तो वो आपका बराबर हो जाता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं सॉल्व, पहले लिख देते हैं LHS से फ्रॉम LHS। ठीक है, नीचे देखेंगे कि LCM आ रहा है, तो LCM ले लेते हैं। 1 प्लस साइन ए, इसका भी L इंटू कॉस है, इसका LCM एज इट इज यही आ जाता है। फिर ये अगर जो ऐसे आ गया तो 1 प्लस साइन ए को कितना बार पढ़ें, इसको कितना बार पढ़ें कि ये आ जाए। तो पढ़ना मतलब इसमें कितना 1 प्लस, हम कहेंगे 1 प्लस साइन ए को कितना बार पढ़ें कि हमारा ऐसा ये जितना है उतना आ जाए। तो इसको हम अगर जो कॉस से गुना करेंगे तभी तो इसके जैसा ये हो पाएगा। यानी कि पढ़ना कितना बार है कॉस ए बार। कहने का क्या मतलब हुआ कि जैसे आप एलसीएम में करते थे कि इसको कितना बार पढ़ें कि इतना आ जाए, तो उसमें सिर्फ ये गुना कर देते हैं। या अगर जो आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट मैंने पीछे सिखाया कि इसको है ना जो इससे सिर्फ गुना कर दो, तो गुना हमने कर दिया देखो। और जो बचे अब जब एलसीएम नहीं लिया हमने डायरेक्ट गुना किया है, 1 प्लस में साइन ए और इंटू 1 कॉस ए, तो ये इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। फिर प्लस
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी जस्ट बताया था ये भी सेम है, 1 प्लस कॉस साइन है, और ये भी 1 प्लस साइन है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस साइन है, गुना कर देते हैं ना, सिंपल है, गुना कर दो, 1 प्लस साइन है। देखो इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर है 1 है, दोनों सेम है, तो बेस में पावर क्या होता है, जुटता है। अरे 2 गुने 2 रहे तो 2 का स्क्वायर नहीं कर सकते, अभी जस्ट तो बताया है, कर सकते हैं। और उसको तो लाना, ये सीधे करके लाना है। तो इसको क्या करें, कॉस स्क्वायर जो का त्यों लिखो, और 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दे रखा है। अब देखो यहाँ पर भी एक इसके मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसको कॉस स्क्वायर एज इट इज लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर, फिर प्लस है तो प्लस 1 प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर तो साइन ए का स्क्वायर, प्लस 2 ए बी तो प्लस 2 ए की जगह 1 और साइन ए के बी की जगह साइन ए। अब नीचे क्या बच गया, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये बच गया। अब ये वाला मिटा देते हैं। अब देखिए आगे क्या करेंगे, यहां तो एज इट इज लिख देते हैं, पहले जो है वही कोस स्क्वायर ए ये है, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 1 ही होता है। पहले नहीं, इसको इस साइड कर देते हैं, तो देखो साइन स्क्वायर ए अब प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिख देते हैं। अरे इसको इस साइड है, इसको इस साइड कर सकते हैं, प्लस में इधर रहे चाहे उधर रहे, बात वही है। सिर्फ आगे का साइन है जो है उसके आगे वही उतारना है, इसके आगे प्लस है तो इसके आगे प्लस, इसके आगे भी प्लस है तो इसके आगे भी प्लस है। प्लस में 2 गुने 1 2 ही हो जाएगा, और साइन ए का साइन है ना। फिर अपॉन में क्या है नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अब आगे आते हैं, देखो यहां पर इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर में 1, कहाँ लिख सकते हैं, पीछे वाला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, पीछे वाला पहले देख लेना। फिर प्लस है तो प्लस, फिर 1 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए, देखो आ गया ना। फिर उसके बाद में नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये दे रखा। तो देखो 1 और 1 2 हो गए, तो 2 प्लस में 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन में नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये है। 2 में से 2 कॉमन आ गया यहाँ से, तो 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस साइन ए इंटू में कॉस ए, ये से ये कैंसल आउट कर दे, हाँ बराबर है तो कर देंगे क्योंकि दोनों गुना में है। तो ऊपर बच गया 2 और इधर एक बार में कटा तो 1, नीचे में क्या बच गया कॉस ए। अब बताओ 2 और ये कॉस ए है जो ऊपर जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये किसका उल्टा होता है, तो सेक ए का। ये तो फॉर्मूला याद करना है भाई कि 1 प्लस 1 अपॉन में कॉस ए इज इक्वल में होता है सेक ए। ये प्रूव्ड हो गया, प्रूव दैट LHS इज इक्वल में RHS, ये हो गया आपका। ओके, तो ये आपका 5 क्वेश्चन का 5th क्वेश्चन का दूसरा पार्ट हो गया, यानी कि दूसरा ऑप्शन हो गया। तो आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और जहां भी आपको इसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसको पहले हमें कमेंट में करके बता सकते हैं, ठीक है। और आगे इसी तरह वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट तो ज़रूर करें कि हाँ इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, कि हम उसको अगले क्लास में सुधारें। थैंक यू।